वो कहते हैं जनाब कि जिंदा लोगों से ज़्यादा इन लोगों को जब कोई बंदा का इंतकाल हो जाता है तो जब आप वहाँ पर आते हो तो वो ज़्यादा तकसीमदेह बख्श होता है। वो उस वक्त आपको उसके इर्द गिर्द के लोगों में ज़्यादा अहमियत होती है। सिर्फ उनके अजीज़ व कारब और दोस्त मौजूद हैं। अगर आप स्टार्स की बात करें, हैप्पी खान साहब यहाँ पर हैं जो पहली रात से उनके साथ थे। अमान साहब हैं, अमान सोना साहब हैं। सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो इस चीज़ का होता है कि कोई भी सितारे वक्त पर ना पहुँच सकें। वो सरदार साहब हर किसी के दुख और तकलीफ़ में उसी वक्त पहुंचते थे और उसी वक्त अपना जो है हिस्सा डालते थे। यहाँ पर आके यहाँ पे चंद सितारे हैं जिन्हें आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसके अलावा जितने भी नामवर सितारे हैं जो खुद जिनका तल्लुक़ जो है फैसलाबाद से है यहाँ पर, जिसमें आप तस्नीम अब्बास साहब का नाम ले लें, सजाद जानी साहब हो गए और उसके बाद यहाँ पर आप बाकी जाना इजाज़ साहब हो गए और लाहौर के बड़े एक नामवर सितारे हैं। कैसर पिया साहब का तल्लुक़ भी यहाँ से था। लेकिन अभी तक मैं अगर आपको टाइम बताऊँ तो इस वक्त 1:15 हो चुका है, 1:15 है और जो जनाजे का जो वक्त है वो 3 बजे का था। और जब सरदार कमाल की इंतकाल की खबर चली तो उस वक्त सोशल मीडिया पे एक किस्म का तूफ़ान मच गया। हर शख्स ने, हर बड़े बड़े फिल्मी सितारे ने अपनी वॉल पर इस पोस्ट को, इस तहरीर को शेयर किया कि सरदार साहब हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे ये, हमारे वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन अब जब जो है चले गए हैं, लेकिन अब जो है फ़िलहाल हमने देखा यहाँ पे कि कोई भी सितारा जो है यहाँ पर अभी तक नहीं आ सका। इसकी वजह क्या हो सकती है जनाब? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन इस वक्त मैं लेजेंड कॉमेडियन सरदार कमाल साहब की रहायशगाह पर मौजूद हूँ। सरदार साहब वो फ़नकार थे जिन्होंने जितनी देर काम किया उतनी देर अपने काम का लोहा मनवाया। पाकिस्तान में ना सिर्फ हिंदुस्तान में इनको यकसा जो तौर पर जो है जाना पहचाना जाता था और इनके काम की वहाँ पर भी इतनी तारीफ़ की जाती थी जितनी पाकिस्तान में की जाती थी। और हमने यहाँ पर देखा कि सरदार कमाल साहब की एक खूबी जो थी, जिसकी शायद आप लोग भी गवाह होंगे अगर आप लोग का भी शोबी से तल्लुक़ है, कि जब किसी की भी वो खबर सुनते थे कि कोई शख्स बीमार है, किसी शख्स का इंतकाल हो गया है, तो वो उसी वक्त वहाँ पर पहुँचते थे और वहाँ पर घंटों भर बैठे रहते थे। क्योंकि हम लोग मीडिया से हैं और हम लोग जाके ऐसी कवरेज अक्सर करते रहते हैं, तो हम कभी जाते वहाँ पे तो हम उनसे पूछते कि सरदार कमाल साहब क्या वजह है जनाब, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स तो हमेशा आखिर में आती हैं लेकिन आप पहले ही आकर बैठ जाते हैं। तो वो बड़ी तरीक़ी साज बात करते हो, कहते हैं जनाब कि ज़िंदा लोगों से ज़्यादा इन लोगों को जब कोई बंदा का इंतकाल हो जाता है तो जब आप वहाँ पर आते हो तो वो ज़्यादा तकसीमदेह बख्श होता है। वो उस वक्त आपको उसके इर्द गिर्द के लोगों में ज़्यादा अहमियत होती है, ताकि लोगों को नज़र आए कि सरदार कमाल साहब जब जिंदा थे तो तब तो बड़ा आते थे, अब क्यों नहीं आ रहे। इसलिए वो सबसे पहले किसी के भी इंतकाल पर, किसी के भी जनाजे पर सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते। इवन के दूसरे शहर में भी होता तो अपना ड्रामा तर्क कर देते। अब इवन के वो मजाक रात जैसे बड़े शो का भी हिस्सा रहे, लेकिन जब उनको खबर मिलती कि यार फ़लाँ बंदा बीमार है, फ़लाँ बंदे की तबीयत ख़राब है, तो अपना प्रोग्राम वो छोड़ते और फ़ौरन जाते। और शायद यही वो वजह है कि आज जब उनका इंतकाल हुआ तो अपने तो साहबजादे यहाँ पर मौजूद नहीं थे किसी वजह से, लेकिन यहाँ पर इर्द गिर्द के लोगों ने ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि सरदार कमाल साहब का उनका कोई गैर तल्लुक़ है। उन्होंने बेटों की तरह, भाइयों की तरह आगे आए, उनका काम किया। लेकिन वही चीज़ जो हमेशा देखते आए हैं, जो जितना अच्छा बंदा होता है उतना ही उसके साथ ज़्यादा बुरा बर्ताव होता है। यहाँ पर इस वक्त सिर्फ उनके अजीज़ व कारब और दोस्त मौजूद हैं। अगर आप स्टार्स की बात करें, हैप्पी खान साहब यहाँ पर हैं जो पहली रात से उनके साथ थे। अमान साहब हैं, अमान सोना साहब हैं। अमान सोना साहब की खूबसूरत भी ये है कि अमान सोना साहब दुनिया के जोन से मर्जी कोने में हों लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों और दोस्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। जब कभी इनको खबर मिलती है कि फ़लाँ शख्स का इंतकाल हो गया या फ़लाँ शख्स यहीं हैं तो उसी वक्त अपनी मसरूफियात तर्क करते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं। ये इनका बड़ापन है। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। क्योंकि अगर आप किसी को इज़्ज़त दोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे तकलीफ़ का लम्हा जो मेरे लिए है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ इवेंट्स कवर करता आया हूँ, कोई डेथ इवेंट्स हों या किसी भी सेलिब्रिटी के इवेंट्स हों, तो सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो इस चीज़ का होता है कि कोई भी सितारे वक्त पर ना पहुँच सकें। सरदार साहब हर किसी के दुख और तकलीफ़ में उसी वक्त पहुंचते थे और उसी वक्त अपना जो है हिस्सा डालते थे यहाँ पर आके। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ मेरा कैमरा मैन आपको यहाँ के सारे मनाज़र दिखा रहा है। यहाँ पे चंद सितारे हैं जिन्हें आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसके अलावा जितने भी नामवर सितारे हैं जो खुद जिनका तल्लुक़ जो है फैसलाबाद से है यहाँ पर, जिसमें आप तस्नीम अब्बास साहब का नाम ले लें, सजाद जानी साहब हो गए
और उसके बाद यहाँ पर आप बाकी जाना इजाज़ साहब हो गए और लाहौर के बड़े एक नामवर सितारे हैं। कैसर पिया साहब का तल्लुक भी यहाँ से था, लेकिन अभी तक मैं अगर आपको टाइम बताऊँ तो इस वक्त 1:15 हो चुका है, 1:15 है और जो जनाजे का जो वक्त है वो 3 बजे का था। और जब सरदार कमाल के इंतकाल की खबर चली तो उस वक्त सोशल मीडिया पे एक किस्म का तूफ़ान मच गया। हर शख्स ने, हर बड़े बड़े फिल्मी सितारे ने अपनी वॉल पर इस पोस्ट को, इस तहरीर को शेयर किया कि सरदार साहब हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे ये, हमारे वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन अब जब जो है चले गए हैं, लेकिन अब जो है फ़िलहाल हमने देखा यहाँ पे कि कोई भी सितारा जो है यहाँ पर अभी तक नहीं आ सका। इसकी वजह क्या हो सकती है जनाब? अगर आप मौके पर पहुँचे तो फिर क्या फ़ायदा? अगर आप सरदार साहब के इस मौके पर भी आप उनके घर वालों के साथ उसी वक्त शामिल नहीं होते तो उस वक्त फिर आने का क्या फ़ायदा? अब सिर्फ जनाजा होने में 1.5 घंटे का टाइम है, तो ये अभी तक कोई भी सितारा, कोई भी इवन यहाँ के जो रहायशी हैं वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे। लाहौर से हमने सुन रहे हैं कि कल रात से काफ़िला चला हुआ है, कल रात से चला हुआ है, लेकिन वो काफ़िला अभी तक जनाजा उठने में 1 घंटे का वक्त रह गया, लेकिन वो काफ़िला अभी तक लाहौर नहीं पहुंचा। बहरहाल ये एक दुनिया का कड़वा चेहरा है जो हमें नज़र आता है कि जैसे हम लोग दुनिया में एक दूसरे के साथ नज़र आते हैं वैसे हम हकीकत में बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे आज सरदार कमाल साहब की रहायशगाह के बाहर यकीन माने दिल खून के आंसू रो रहा है कि जिन लोगों के लिए ये लड़े, जिन लोगों के लिए ये प्रोड्यूसर के साथ लड़े कि यार तुम इसको ड्रामे में डालोगे तो मैं ड्रामे में काम करूँगा वरना मैं भी काम नहीं करूँगा। और अफसोस दुनिया में उनकी ज़िंदगी में उनको बाप कहने वाले, उनकी ज़िंदगी में उनको अपना बेटा बनने वाले आज यहाँ पर नहीं मौजूद। ये वक्त सब पर आना है। आज सरदार कमाल साहब पर आया है, इससे पहले तारक टेडी साहब पर आया था, उससे पहले बब्बू बड़ाल साहब पर आया था। ये वक्त सब पर आया। सर 2 मिनट गुफ्तगू दे देंगे आप? सर कितना तकलीफ से लम्हा कहेंगे आप कि इतना बड़ा स्टार, दुनिया में इनकी खबर चल रही है, हिंदुस्तानी एक्टर्स रो रहे हैं और यहाँ पर जो फनकार हैं जो कह रहे हैं हम जी कल रात से चले हुए हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे। अगर आप पहुँच भी जाते हैं आप तो क्या समझते हैं जनाब कि इन्हें वक्त पर नहीं पहुँचना चाहिए था या इन्हें रात को या पूरा दिन आज था? क्या इस आज के रोज़ भी इनको अपने काम छोड़ देना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए था? जो इनको अपने बाप का दर्जा देते थे ना, जो इनके शागिर्द अहबाब हैं, तो उनको चाहिए था कि वो ये नहीं कि वो इंतज़ार करते इनके यहाँ पे मैयत आती, बेटे आते। उनको चाहिए ये था कि उनके बेटे आते, उनको इतना अच्छा रिस्पांस मिलता कि मेरे बाप की कमाई की हुई है जो शागिर्दान है, तो यार हमसे दोस्त है, बाप है, वो हमसे पहले पहुँच गए यार, उन्होंने सारा सिस्टम कर लिया। उनको ही आके सारा करना पड़ा। ये मेरे लिए तो ये है ना, बेशक अब वो आते हैं लेकिन अब इनका वो अमल दखल इतना ही है कि गोंगलू पे मिट्टी जाने वाला साहब है। यही बात है कि बस नाम की शागिर्दी है, नाम का बाप कह दिया, अपना मतलब निकाला खली वली, और कोई चक्कर नहीं। नाज़रीन एक चीज़ तो यहाँ पर आज साबित हो गई कि सरदार कमाल साहब का बिल्कुल सही फैसला था कि इनको इनके भाई घर में दफनाया जाए, क्योंकि ये भाई घर के ही लोग हैं, ये इनके वही दोस्त हैं, वही मोहल्लेदार हैं जिन्होंने बचपन में साथ गुजारा और आज वही जो है साया बनकर इनके साथ खड़े हुए हैं। अलबत्ता कोई भी सितारा यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये वक्त सब पर आएगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल कभी किसी पर ऐसा वक्त ना लाए कि जनाब के जो दोस्त जिनको आप भाई या बाप कहते थे वो आपके साथ इस मुश्किल घड़ी में शामिल ना हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल जनाब सरदार साहब को जवारे रहमत जगह अता फरमाए और इनके घर वालों को सब्र व जमील दे। आमीन।